बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। लेकिन अभी ज़रा कुछ बीमार है। कल उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़रा कुछ बेहतर है। हमने कहा आज आप रेस्ट कीजिए, तो मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आप लोग भी मेरे साथ ही रहिएगा। फ़ोन कॉल्स कीजिएगा, बताइएगा कि आपने क्या डिशेस बनाई, किस तरह की बनी, और यकीनी तौर पे आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा हमारा प्रोग्राम देख के, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में वो चीज़ें हम बताते हैं कि जो डेली रूटीन में हमारे यहाँ बनाई जाती। क्योंकि ख़वातीन का जो एक सबसे पहला सवाल होता है सुबह उठते ही कि आज क्या बनाया जाए, और वो घर में अगर किसी से खुदा ना खासा ये बात पूछ लें कि आज क्या बनाए, तो वो कहते हैं भाई जो मर्ज़ी है बना लें। लेकिन जिस वक्त वो रात में खाने के ऊपर आते हैं ना, तो सभी पूछते ओ ये बना लिया, तो उससे तो उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ता है और उनके पास फिर समझ में नहीं आता उनको कि वो क्या करें। घर की ख़वातीन के ऊपर बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो पूरे घर की जो चीज़ें होती हैं उनको भी लेके चलती हैं, साथ साथ उनके ऊपर एक ये ज़िम्मेदारी होती है घर में जब टेबल पे दस्तरखान पे सब लोग आएँ तो उनकी मनपसंद चीज़ें होना चाहिए। बहरहाल डेली तो हर एक की पसंद की नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल कोशिश क्या करें, घर में अगर आपके 4, 5, 6 लोग हैं तो डेली एक ही पसंद की चीज़ बन जाएगी, तो सभी खुश रहते हैं, अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, जो हमारे घरों में बनती हैं, सभी को अच्छी लग रही होती हैं, जैसे कि कुछ चिकन से बनी हुई चीज़ें जो अमूमन घरों में पसंद की जाती हैं, अच्छी लगती हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको प्रोग्राम में कुछ दालें और कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी बनाना भी सिखाएं जिससे कि आपके घरों में अच्छा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे। क्योंकि देखिए घरों में दालें और सब्ज़ियाँ बहुत कम बनाई जाती हैं, लेकिन अगर आप दालें और सब्ज़ियाँ बनाएंगे तो यकीन तौर पर सब हेल्दी भी रहेंगे और सबको अच्छा भी लगेगा कुछ नए तरीके से। जैसे कि आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एक सुल्तानी दाल। ये बहुत डिफरेंट सी दाल है, आप देखिएगा आपको अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा आपको। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे वाइट चिकन का कोरमा। कोरमा एक ऐसी स्पेशल चीज़ है कि आप किसी भी किस्म का बनाएं, चाहे आप नॉर्मल हमारा जो मटन कोरमा है वो बनाएं, चिकन का बनाएं, मटन का बनाएं, मटन का कोरमा ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन चूँकि ये वाइट कोरमा है तो इसको हम चिकन से बना रहे हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। जैसे हमने आपको हैदराबादी कोरमा बनाया, बिहारी कोरमा बनाना सिखाया, वाइट चिकन कोरमा, फिर नॉर्मल हमारा देगी कोरमा, बहुत सारे मैंने कोरमे आपको बनाने सिखाए। तो बिल्कुल जनाब आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वो कोरमे कैसे लगते हैं, क्योंकि कोरमा भी एक ऐसी चीज़ है हमारी, एक जिसे कहते हैं ना बड़ी बेसिक सी चीज़ है, और हमारे देसी जो लोग खाना पसंद करते हैं उनको कोरमे की तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज भी आप देखिएगा, आज है तो वाइट कोरमा और वो है चिकन से, लेकिन बेहतरीन बनेगा। लेकिन ये कोरमा आपको चिकन से ही बनाना पड़ेगा, इसलिए कि वाइट बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप वाइट मीट ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो दाल है उसके लिए मैं आपको कहूँगी और अभी से फोर्स करूँगी कि आपने इसको ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये है बहुत ही अच्छी, बड़ी डिफरेंट सी ये दाल बनेगी। इसको आप रोटी चावल जिसके साथ दिल चाहे इसको सर्व कीजिएगा। अच्छा, आ जाते हैं, हम पहले काम करते हैं कि कोरमे का काम करेंगे, इसलिए कि देखें कोरमा इसको चिकन को गलना भी है। यहाँ पर हम इसके लिए कुछ चीज़ें पहले से थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। इसके लिए हम फ्लेम ऑन करते हैं, पैन गरम करते हैं और उसके अंदर डालेंगे क्या चीज़, 2 चीज़ें डालेंगे। अच्छा, बादाम का चूँकि मेरे पास पाउडर था तो इसलिए मैंने इसको पहले से भून लिया था, ये पाउडर फॉर्म में है मेरे पास है। यहाँ पर है पिसा हुआ नारियल और सफ़ेद वाले तिल, इससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। ये दोनों चीज़ें डालेंगे इस पर और सिर्फ इतनी हल्की सी हम भूनेंगे कि एक हल्का सा फ्लेवर निकल कर आए। ठीक है जी, जैसे कि अच्छा तेज़ गरम कर लें, छोड़ दीजिए इस पर डाल के और चूल्हा बंद कर दीजिए, तो अभी काम चल जाएगा आपका। इसके बाद है ये सफ़ेद तिल, ये भी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। किसी भी रेसिपी में अगर आप देखते हैं कि आपको सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना है और अगर वो 2 टेबल इस्तेमाल करने हैं तो आप कम से कम 2.5 टेबल स्पून लीजिएगा। जब हम उसको भूनते हैं, ज़्यादा भूनते हैं तो वो बहुत उछल कूद करके इधर उधर चले जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मैं इसको हल्का सा भूनूंगी सिर्फ। ठीक है, अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट और क्या क्या है ये भी साथ आपको हम बताते जाते हैं। हल्का सा कलर से मामूली सा आएगा कि फ्लेवर निकल के आए। और अब देखिए ये क्योंकि धुआं उठना शुरू हो गया तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसको यहीं छोड़ देते हैं। आ जाते हैं चिकन के ऊपर। चिकन है हमारे पास यहाँ पर, ये तकरीबन 750 ग्राम के करीब चिकन है। अगर आपके पास 1 kg है तभी भी आपने इसी रेशो से चीज़ें डालनी है। दही है मेरे पास यहाँ पर तकरीबन, ये दही है मेरे पास यहाँ पे 1 कप, 1 से सवा कप के करीब। यहाँ पे मैं काम करूँगी कि 2 से 3 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें और इसको मैरिनेट करके रखूँ, क्योंकि मेरा हमेशा फोकस इसी बात पे रहता है कि जब भी आप चिकन से कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं, कढ़ाई बनाए या कुछ भी,
तो थोड़ा सा चिकन को अगर आप मैरिनेट करके रख देंगे तो एक जो चिकन की पर्टिकुलर स्मेल है वो भी हो जाती है, गायब हो जाती है, और दूसरी कि आपकी चिकन अच्छी सॉफ्ट और जूसी बनती है। ये मिक्स चिकन है जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेग पीस है, थाई पीस है, विंग का पीस है, ब्रेस्ट पीस है, सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, इसको आप कम से कम 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपको दिल नहीं चाह रहा बनाने को, फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो ओवरनाइट भी आप इसको छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका बेहतरीन रिजल्ट देगा। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर जो इसका हम मसाला बनाएंगे। दुआ करेंगे कि खुल जाए मुझसे, ये चीज़ें तो मुझसे होती, चलें कोशिश मैं करती हूँ कि अगर ये ब्रेक टाइम में मैं खुलवा लूँगी, चले ऐसी कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर आपको चीज़ें बता देते। देखिए जी, ये मेरे पास ये जो सफ़ेद तिल, और इसके अलावा यहाँ पर था क्या चीज़, नारियल। ठीक है, ये हल्का सा, आप देखो बिल्कुल लाइट पेल कलर इसका आया है। ये मैं इसलिए हटा देती हूँ ताकि, अच्छा, और मुझे खुशबू आ रही है, आप तक नहीं पहुँच रही है लेकिन मुझ तक आ रही है। अब मैं क्या करूँगी कि ये दोनों चीज़ें और ये बादाम का पेस्ट, तीनों चीज़ें मिला के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पीस लेंगे थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल के। अगर आपके पास बादाम का पाउडर या बादाम है, उनको भून रहे हैं, तो आप इसको ड्राई फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन चूँकि मेरे पास पेस्ट था तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको रख लिया है। ठीक है, ये एक काम करते हैं, ब्रेक टाइम में मैं इसको पीस लूँगी। ठीक है, सफ़ेद तिल, इसके अलावा यहाँ पे पिसा हुआ नारियल, और ये हैं बादाम। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम अच्छे से पीस लेंगे। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। बैक और आ गए हैं हमारे फिर शो में लज़्ज़त में, जहाँ पे बन रहा है बहुत ही शानदार सा वाइट चिकन का कोरमा। प्रोग्राम ब्रेक आने से पहले हमने आपको बताया था कि हम क्या चीज़ें जो है हल्का सा भून के पीस रहे हैं। हमने तिल, नारियल को पीसा, और ये देखिए जी मेरे पास ये अच्छा सा पेस्ट आ गया। ठीक है, ये रखा हुआ है यहाँ पे। इसको हम किस तरह डालेंगे, बस आप देखते रहिए। यहाँ पर हम फ्लेम ऑन करते हैं, और यहाँ पर, अच्छा, कौरमे की या ऐसी देसी चीज़ों की बात होती तो फ़ौरन बनास्पति का ख्याल आता है। अब बनास्पति है हमारे पास, फौजी बनास्पति, इसको हम लेकर आते हैं और इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, देसी चीज़ों में थोड़ा सा ऑयल का या बनास्पति का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मैं भी इसमें शामिल करूँगी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये इट्स अप टू यू, इसको आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ज़रा सा मैं सिर्फ एक प्रोफेशनल से बता रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपने देखा कौरमे में कितनी तरी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ज़्यादा डालें। मैंने इसमें फौजी बनास्पति शामिल किया, जो कि दानेदार है, खुशबूदार है, मज़ेदार है, और कोलेस्ट्रॉल से पाक है, और खानों को आपके करता है बहुत ही मज़ेदार। जहाँ पर भी बटर की ज़रूरत पड़ती है, देसी घी की, मैं इसको ही डालती हूँ, क्योंकि इससे खाना बनता है बहुत ही मज़ेदार। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमें काम ये करेंगे कि अब बारी बारी चीज़ें ऐड करेंगे। ये है मेरे पास मिक्स गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ता है और बाकी का सारा गरम मसाला है। ठीक है, तो ये गया इसमें बाकी का सारा गरम मसाला, इसमें थोड़ा सा ये हटा देती हूँ मैं, ये गया जिसमें छोटी इलायची है, और साथ ही गया इसके अंदर ये तेज़पत्ता, एक या दो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये गया हल्का सा, इसको हम फ्राई करेंगे, फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे आपको बताते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे ये प्याज है, हमने एक बड़े साइज़ की या दो मीडियम साइज़ की ले लीजिएगा, उसको आपने पीस लेना। वैसे तो ये आजकल बड़ी लाल सी प्याज आ रही, तो कोशिश कीजिएगा कि वो प्याज ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्याज है ये, तो ये इसके अंदर हम डालेंगे। हल्का सा ये फ्राई हो गया, अब बारी है प्याज की। ये गई प्याज, क्योंकि इसी से ग्रेवी बनेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला गया, और बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अच्छा, दही हम इसमें बाकी का पूरा शामिल कर देंगे, अच्छे से मसाले को भून लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर ऐड करेंगे नमक जायके के मुताबिक। यहाँ तकरीबन मैं 1.25 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, आपको जितना नमक अच्छा लगता है, लेकिन भाई नमक को ज़रा कम ही खाना चाहिए। ठीक है, और ख़ास तौर से कच्चा नमक जो ऊपर से डाल के खाया जाता है वो तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अभी आपको नहीं पता होता, लेकिन ब्लड प्रेशर जो है उससे फिर आपका ज़्यादा हो जाएगा। ये तकरीबन वाइट पेपर पाउडर इससे मैंने शामिल की है, तकरीबन 1.25 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून से भी काम चल सकता है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, डाल दूँ। ठीक है, ये डाल दी। अच्छा, जायफल जावित्री का पाउडर ये अभी हम ऐड नहीं करें, इसको मसाले को भूनेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा जितनी को ख़ास चीज़ है नहीं भुनने वाली। अब चूँकि हम इसमें दही का इस्तेमाल करें, तो अब थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे।
दही था 1 कप करीब, इसको हम डाल के अच्छे से भून लेंगे। पूरा दही जब इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और 1 कप पानी डालेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर आप देखिएगा कि ये 15 से 20 मिनट लगते हैं, चिकन गल जाती है और मैरिनेट हुई भी हो तो बहुत ही अच्छी रहती है। आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे ये केवड़ा एसेंस, ठीक है, केवड़ा एसेंस है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये डालेंगे। और आखिर में ये पेस्ट जो तिल, नारियल और बादाम का था, इसमें आखिर में क्यों डालें, एक तो इससे आपकी ग्रेवी में अच्छी थिकनेस आएगी, फिर दूसरी चीज़ ये कि आखिर में इसलिए डालते हैं कि नीचे स्टिक ना हो। अगर मैं कुकिंग के दौरान डाल दूँगी तो वो सही नहीं रहेगा, वो चिपक जाता है नीचे और फिर जल जाता है, सही नहीं रहता, ठीक है। तो इसको बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद ये हम पूरा डाल देंगे, सही है, ठीक है। बादाम या काजू का पेस्ट होता है किसी भी खाने में बहुत लज्जत लेके आते हैं और एक थिकनेस भी आ जाती है। चलो ये हो गया, ये हो रहा है। थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी जो कि बना रहे हैं सुल्तानी दाल। अब सुल्तानी दाल क्या है, अब दाल के लिए मैं ज़रा सा कोयला रख देती हूँ गर्म होने के लिए। अब आप सोचें कि दाल में कोयला जा रहा है, कैसा रहेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, दालें जैसे रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि दालों को अलग अलग बॉईल किया, मैंने इनको अलग नहीं किया क्योंकि इनको मैंने भिगोया, भिगोने के बाद मैंने बहुत अच्छा सा इसको बॉईल कर लिया। मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया और मैंने कुछ नहीं ऐड किया। दाल कौन सी थी, दाल थी इसमें अरहर की दाल, जो कि अमूमन ऐसा होता है कि घरों में नहीं बनती है, या कुछ लोग जो पुराने हैं वो खा भी लेते हैं, लेकिन कुछ घरों में नहीं पसंद की जाती। लेकिन आज आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें हल्की सी एक बिटरनेस होती है जो कि हम दूर करेंगे किससे, दूध है, दही है, क्रीम है। अब आप सोचें इतनी सारी चीज़ें। ये दालें मैंने दोनों, यानी मसूर की दाल हमारे पास आधा कप थी और जो अरहर की दाल थी वो तकरीबन 1.5 कप के करीब थी। मसूर की दाल इसको थोड़ी सी बाइंडिंग देगी, तो बाइंडिंग की वजह से इसको हमने इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो इसको अलग भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको साथ बॉईल किया है। इसको हम कुक होने के लिए रखेंगे। बाकी के मसाला जात कौन कौन से हैं, इसमें ये पिसी हुई लौंग है, लौंग हमने ले लिया, लौंग को डालेंगे पीस के। इसके अलावा हमारे पास है ये छोटी इलायची, छोटी इलायची को भी इसके अंदर शामिल करें। कैसे करेंगे बस आप देखते रहिए, यहाँ आ जाती है मेरा ख्याल है, ठीक है। चलें जी, आज कॉलर कहाँ हैं, बिल्कुल गायब हैं, कोई कॉल नहीं कर रहा, क्या बात है भाई, आज मैं अकेली हूँ। कॉल करें और बिल्कुल आप स्क्रीन पे हमारे नंबर जो है वो आ रहे होंगे, वहाँ से आप कॉल करके हमें हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, खालदा, खालदा जी, खालदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं तमन्ना बाजी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? और इसी बात पे मैं चिकन शामिल करी हूँ। जी बताइए, क्या कैसी हैं, क्या कहेंगी? बस मैं कहूँगी कि आपके खाने माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा चैनल। आप ये बताइए कि आप ट्राई करती हैं हमारी चीज़ें सारी? अभी आप वाइट कोबरा बना रही हैं, मैं सोच रही हूँ कि शाम में ही बना लूँ। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है। चिकन तो अमूमन घरों में होती है, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है ना। बिल्कुल बनाइएगा, 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 बिल्कुल वेट ना कीजिए, आज बना लीजिएगा ये। और क्या कहेंगी? और बस यही तो सब अच्छा लगता है माशाल्लाह, बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, सब मजा आता है देखते भी, सीखते भी, मतलब बनाते भी हैं। हाँ, यही मैं पूछना चाहती हूँ। ये जरूर बात पूछनी थी मुझे कि एक तो मैं आना भी चाहती हूँ चैनल पे ना। मुझे बहुत सी ऐसी डिशेज बनाते हैं कि जैसे एक चीज से दूसरी चीज बनाना, जो बच जाए उससे दूसरी कोई चीज नहीं, लेफ्ट ओवर से। हाँ, तो वो बहुत मुझे शौक है। चले ठीक है। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग दावत करते हैं ना मेहमानों की किसी की, जैसे तो हम लोग ना बहुत सारी डिशें बनाना चाहते हैं, जैसे हम चले 2-3 डिशें रखते हैं, आजकल तो फैशन भी है वायरल। जी जी जी। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम कितनी क्वांटिटी रखें। अच्छा। तो बाद में इतना खाना बच जाता है कि हम हर चीज इतनी रख लेते हैं, तो फिर वो बहुत हो जाता है। तो हमें अंदाजा नहीं होता है कि भाई हम चावल कितने रखते हैं, रोटी, फिर साइड डिश, फिर स्वीट डिश। चले ठीक है, ये मैं इससे बात करती हूँ। क्वांटिटी होनी चाहिए, ये नहीं समझ में आता है, तो खाना बन जाता है 2-2 बार। और ये 2-2, चले इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ, आप बिल्कुल देखते रहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, बस उनकी कुछ तबीयत ठीक, कुछ नहीं बल्कि अच्छी खासी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए आज वो नहीं आई हैं और इंशाल्लाह ताला कल आएंगी, अल्लाह ने चाहा सही हो जाएगी तबीयत तो, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब वाकई कुछ घरों में, अच्छा मैं ज़रा सा बार बार नीचे जा रही हूँ,
काइंडली मुझे मत दिखाइएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि ये लेना है मुझे। इसको नहीं, इसकी लिड भी ले लेती हूँ। चल, अच्छा, यहाँ पर मैंने काम ये किया कि कोरमे को जो है वो रख दिया है, ठीक है, ये पक रहा है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि इतना दही का पानी है कि ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो ये कुक हो रहा है, ये देखें, वाह ज़बरदस्त है ना। इसमें बाकी क्या क्या चीज़ें जाएंगी हम आपको बाद में बताएंगे, ज़रा चिकन को गलने दीजिए। आ जाते हैं जल्दी से दाल की रेसिपी में, क्योंकि दाल की वैसे तो रेसिपी का ये है कि दालें गली हुई हैं बिल्कुल, ठीक है। ये मेरे पास दालें गली हुई हैं, दोनों दालें ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसमें एक एक करके सारी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। इसमें हम डालेंगे दूध, जो कि है तकरीबन 1 कप के करीब। अच्छा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा कि ये चीज़ें डालें तो कैसी दाल बनेगी, बहुत शानदार बनेगी। दही तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे लौंग का पाउडर, पाउडर फॉर्म में लौंग है, इसको हम डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। 3 लौंगे ले लीजिएगा, 3 इसके बाद सही रहेगा। छोटी इलायची का पाउडर ये जाएगा इसमें, ये भी ½ टीस्पून, ये चला गया। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी से पहले हम इसमें थोड़ा सा, ये क्रीम है मेरे पास, क्रीम शामिल करूँगी, क्रीम भी डाल देते हैं। अच्छा, क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं, ना डालिएगा। मैं इसको एक काम करती हूँ कि तेज़ करती हूँ और उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप मज़ीद, चलो मैं 1 कप पानी आपके सामने डाल दूँ, क्योंकि भाई ब्रेक आ गया है। ये गया 1 कप पानी, इसको मैं मिक्स करती हूँ, पकने के लिए रख देती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देखिएगा इसका टेक्सचर और इसकी लुक कैसी है एक ब्रेक के बाद। और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, और यहाँ पर बन रही सुल्तानी दाल। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की थी, अरहर की और मसूर की दाल थी। मसूर की दाल इसमें हमने बाइंडिंग के लिए डाली, जिससे टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छी सी एक थिकनेस भी आ जाएगी। इसके अलावा हमने इसके अंदर दही डाला था तकरीबन 3 टेबलस्पून, और हमने क्रीम डाली थी 2 से 3 टेबल। ये क्रीम ऑप्शनल है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। इसके अलावा हमने इसके अंदर दूध शामिल किया था 1 कप। वैसे भी जब आप कोई भी दाल बनाते हैं तो उसमें 1 कप आधा कप दूध डाल देंगे तो उसमें जो एक एसिडिटी का लेवल होता है ना, वो ज़रा कम हो जाता है और दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है, ख़ासतौर से मसूर की दाल में। अच्छा, इसके अलावा हमने डाला था लौंग का पाउडर, ये 2 से 3 लौंगे पीस, ये 3 लौंगे पीस लीजिएगा, पीस के डाल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसलिए कम डालिएगा। इसके अलावा छोटी इलायची का पाउडर डाला, नमक, मिर्च, हल्दी, ये डाल के हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। पानी भी मैंने इसमें शामिल किया था। ये देखें कितनी कोई अच्छी सी ये दाल जो है वो तैयार हो रही है, सही है। ये दाल हो रही है यहाँ पे, इसको हम अभी पकाएंगे। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो मैं अभी डाल देती हूँ इसके अंदर, ठीक है। पकते में हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, जब ज़रा सी और थिक हो जाएगी तो इसके अंदर हम बघार लगाएंगे। बघार में क्या क्या चीज़ें हैं, वही साबुत लाल मिर्चें हैं, लहसुन है, और क्या चीज़ें, बस ज़ीरा होगा, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसमें 1 चुटकी डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च की। उससे क्या होता है, कोई भी एक तड़का आप लगाते हैं तो बड़ा अच्छा सा उसका कलर आ जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ पर ये हमारी चिकन जो है ये हो रही है। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं। हमारी कॉलर ने कहा कि जी वो खाना बनाती है दावत में तो बहुत ज़्यादा बन जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपकी रेसिपीज़ क्या हैं। अगर आप 4 से 5 चीज़ें बनाते हैं तो बहुत हर चीज़ को देख के बनाएं। अगर उसके अंदर बिरयानी है या कोई फ्राई आइटम है तो उस पर फोकस रखें। बाकी की जो 3 चीज़ें आप बना रहे हैं उसको आपने कम से कम बनाना है, यानी 1 सर्विंग होना चाहिए, क्योंकि आप उसको सेकंड सर्विंग की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे बिरयानी है, पुलाव है, राइस की जो डिश होती है उनकी सर्विंग्स होती हैं। लेकिन अगर आप दावत करते हैं 5 लोगों की, 6 लोगों की आप दावत करते हैं और आपके घर में भी 3 लोग मौजूद हैं, तो उसमें आपको 1.25 से 1.5 किलो से ज़्यादा आपको चावल नहीं बनाने चाहिए। चावल मेन डिश है, बट इतने चावल बिल्कुल सही रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपने फ्राई आइटम को बनाना है तो 2 किलो चिकन को आप फ्राई कीजिएगा, इससे ज़्यादा हरगिज़ मत कीजिएगा। इसके बाद बाकी अगर आप जैसे दम का कीमा बनाते हैं तो आधा किलो से 3 पाव के दरमियान आप लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। अच्छा, फिर एक तरीका ये भी होता है कि जैसे कि आपका ने कोई दावत की है, कोई लंच किया है, कोई डिनर किया है, खाना बच जाता है, अमूमन बचता है, और थोड़ा बचना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट डे जो है वो आप अच्छा रेस्ट कर लें। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उसमें वो चीज़ें पहले इस्तेमाल में लाएँ। जैसे कि बिरयानी है, बिरयानी ऐसा होता है कि आप 2 दिन नहीं रख के खा सकते हैं, आपको 1 दिन बाद, मतलब अगर बची है तो आप कल ज़रूर उसको खा लीजिए। यानी बिरयानी है, इसके अलावा पुलाव है, ये वो चीज़ें होती हैं, राइस की डिशेस जो होती हैं वो ज़्यादा चलती नहीं हैं, तो इसलिए आप इनको जल्दी इस्तेमाल में लेकर आ जाइएगा। उससे क्या होगा, अच्छा बाकी अगर आप देखते हैं कि जैसे अगर आपने कोरमा बनाया है,
या कढ़ाई बनाइए तो कढ़ाई में से हरी मिर्चें रिमूव कीजिए और उसको एक बॉक्स में कीजिए, फ्रीज़र में डाल दीजिए, 1 हफ्ते बाद निकाल दीजिएगा तो ज़्यादा उसको फिर फ्रेश करने के लिए अगेन आप उसमें हरी मिर्चें शामिल कर लें, क्योंकि हरी मिर्चों के साथ जब आप उसको फ्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा उसमें जब फ्रीज़ होके दोबारा से हम उसको थॉ करते हैं तो वो एकदम से बहुत तेज़ी आ जाती है। तो थोड़ा सा आपको ट्रिक से चलना पड़ेगा। बाकी आप ये कि जैसे कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी भी अमूमन बनाई जाती है, या कीमे की कोई डिश बना रहे हैं तो वो फिर आप उसको फ्रीज़र में रख सकते हैं आराम से। उसके बाद आप 2-3 दिन अपने नॉर्मल घर के रूटीन का खाना खाइए, फिर उसके बाद 2 दिन बाद निकालेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। बल्कि वही दावत का खाना अगर आप 2-3 दिन लगातार खाते रहें ना तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप बोर हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि राइस से बनी हुई जो डिश है उसको सबसे पहले इस्तेमाल में लेकर आएँ, ताकि जब वो ख़त्म हो जाए, या जैसे रायता है या सैलड है उसको भी सेकंड डे आप लाजमी इस्तेमाल करें। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं और साथ साथ इसको देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? मैं बहुत बिल्कुल। अरसे बाद आपसे कॉल मिली है। अल्लाह जी, इतनी खुशी हो रही है, क्या बताऊं। नहीं बताना तो पड़ेगा, खुशी को बताना अच्छा लगता है, खुशी बढ़ती है। जी, जी इतनी क्या खुशी कहेंगी? हो रही है, बस मैं से बात नहीं निकल रही है। मैं क्या बताऊं। नहीं आप बिल्कुल बताइए, अच्छा बताइए, अच्छी बातें कीजिए। इतने मज़े के जी खाने बनाती हैं। थैंक यू। मैं जैसे जैसे आप खाना बनाती हैं वैसे ही बनाती हूँ, इतने मज़े के बनते हैं। चलें, गुड हो गए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप बनाती हैं, जो आपके घर वाले आप खुश जी होते हैं। जो तरकीब होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है, आसान, थैंक यू सो इजी, मच। जल्दी बनने वाली। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। आपने बताई अपनी चीज़ें। अच्छा, कभी ऐसा बहुत हुआ खुश कि होते आप हैं। ने बनाया, कोई चीज़ बनाई इतनी अच्छी बनी कि घर में किसी ने आपको कोई बहुत अच्छा सा कोई इनाम दिया हो? हुआ है कभी ऐसा? नहीं, इनाम तो यही होता है कि खुशी-खुशी खा लेना, तो फिर अच्छा। बड़ा दिल नहीं खुश नहीं नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर तो तो मैं कहती आपकी तारीफ़ भी करती हूँ, चले गुड आपको भी गुड। दुआ देती हूँ कि चले गुड। मेरी तारीफ़ में भी आपकी तारीफ़ है। चलें, बहुत शुक्रिया। नहीं भई, मैं आपकी तारीफ़, मेरी तारीफ़, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जो है अच्छा फ़ॉलो करती हैं, बनाती हैं। मेरा काम तो ये, मैं आती हूँ 1 घंटे में, जितनी मेरी कोशिश होती है उसमें जितने टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो भी चीज़ें ऊँच जी, नीच, मैं सब बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि हाँ आपके जी, घर में आज चीज़ें अबील अच्छी नहीं हों। आई? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और बेचारी की खाँसी की तबीयत ख़राब थी कल भी, तो इंशाल्लाह कल अल्लाह ने चाहा अच्छी हो जाएँगी तो ज़रूर आज आएँगी। आज सवाल नहीं है कोई? नहीं, आज सवाल नहीं है, बस आप, मैं कह रही हूँ तो मुझसे बातें कीजिए ना। कुछ और बताइए कि आप सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? मैं बता रही हूँ ना, आपकी जो दाल वाली रेसिपी है वो तो फ़ौरन ट्राई मार लेती हूँ, कर लेती हूँ। और जो बिल्कुल। वो चीज़ घर पे नहीं होती ना, उसको ज़रा फिर 1 दिन डिले कर लेती हूँ। हाँ ऑफ़ कोर्स। थोड़े से देर के बाद बनाती हूँ, जब चीज़ें सारी घर पे हो ना, फिर तो झटपट बना लेती हूँ। चलें, गुड हो गया, अच्छी बात है। आप बिल्कुल बनाया करें और फिर हमें ज़रूर बताया करें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हैं कि आपने रेसिपीज़ बनाई हैं, ट्राई की हैं, और अपना टाइम निकाल के आपने हमें फ़ोन कॉल किया, इसका भी बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दोबारा से कॉल करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये देखें क्या ज़बरदस्त सा, ये अच्छा सा कोरमा जो है वो तैयार हो रहा है, वाइट चिकन कोरमा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी, इसकी थिकनेस के लिए, ये जो मेरे पास बादाम का पाउडर, पिस्ते हुए नारियल और उसके अलावा तिल थे, जिनको हमने हल्का सा भूना, भूनने के बाद पानी में डाल दिया। अब हम इसको भी इतनी देर को करेंगे कि ज़रा सा इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए, और डालेंगे इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, ठीक है। वो जाएगा इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ठीक है ना, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन जायफल जावित्री का पाउडर डालते हुए भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, ऐसा ना हो कि ज़्यादा पड़ जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है किसी भी डिश में अच्छी नहीं रहती। अब डालेंगे हम केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस मर्ज़ी डालें, मर्ज़ी ना डालें, लेकिन मैं डाल रही, इसे मैंने 2 कतरे डालें, ज़्यादा नहीं डालें। केवड़ा वाटर है तो 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो डाइल्यूटेड होता है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा डालें। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करने के बाद बस मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी, ठीक है। तो दम पे ही ये मज़ीद, ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी सी एकदम से ये थिकनेस आना शुरू। ये थिकनेस किससे आ रही है? हमने जो डाला है इसमें बादाम और तिल और नारियल का पेस्ट शामिल किया है, इससे अच्छी थिकनेस आती है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और कलर बड़ा अच्छा सा प्यारा सा हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको स्लो कर देती हूँ, हल्की सी ग्रेवी के साथ आप देखिएगा 10 मिनट के बाद ये बेहतरीन सा हमारा वाइट चिकन कोरमा, ओ हो, अच्छी सी खुशबू आने लगी यहाँ तो। आपको भी आएगी जब आप इसको बनाएंगे। अच्छा जी, चलें ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। ब्रेक आ गया है, ब्रेक पे जाते हैं और साथ साथ आपको दाल की थिकनेस भी दिखाते जाते हैं कि जब वापस आएंगे तो उसको हम तड़का लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा प्रोग्राम। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
गैम में जहाँ पर बन चुकी हैं तकरीबन दो चीज़ें, सुल्तानी दाल और उसके अलावा यहाँ बन रहा है वाइट चिकन कोरमा, बेहतरीन सा। अच्छा, ये आप देख रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें ज़रा सा क्रीम थी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको एक कंसिस्टेंसी ऐसी की है कि मैं थोड़ी सी दाल को गार्निश करूँ। अब दाल में मैंने कहा कि मैं इसको ऐसा करती हूँ, स्मोक दे देती हूँ ना, तो मैंने दे दिया हल्का सा स्मोक, इसका हल्का सा फ्लेवर आएगा, को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल जैसा ब्रेक आ रहा था तो मैंने ब्रेक आने दालें ऐसी जिसमें हम प्याज का भी लगाते हैं, जैसे कि माश की दाल है और चने की दाल में हम इसका लगाते हैं, प्याज का तड़का लगाते हैं। ये हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हर दाल में ही लगाते हैं, लेकिन ये कि मुझे शायद लगता है ज़्यादा कि अगर आप दाल में तड़का लगाते हैं किसका, लहसुन का, उससे फ्लेवर्स निकल कर आते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी, ज़ीरा डालना चाहें डालें, लेकिन मैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्ची 1 पिंच के करीब डालूँगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको होने देते हैं, क्योंकि इसको हल्का सा हमें फ्राई करना है ताकि थोड़ा लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और उस पर कलर आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छा सा कलर आना है। बघार एक बड़ी मेन चीज़ होती है, इसको ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया और अच्छा कलर भी आ गया है, जलाइएगा नहीं। ठीक है, और डालेंगे हम इसमें ये थोड़ा सा, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, ये लाल मिर्च चली गई इसके अंदर, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और डाल देंगे। एक अच्छी सी रिचनेस इसमें आ जाएगी। बाकी जो इसमें लगा हुआ है ना, ये मैं बाकी इस दाल में लगा दूँगी ब्रेक के बाद में। ये हो गया, और ये गया, इसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा चाहें तो आप इसको क्रीम से भी गार्निश कर दें। मैं सारे काम कर रही हूँ, कोरमा यहाँ पे तैयार है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये देखिए जी, बिल्कुल बेहतरीन सा कोरमा तैयार है। मैं इसको भी डिश आउट करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके वापस आइए, वहाँ पे आप देखिएगा रेसिपी में जो भी चीज़ मिस हो गई हो आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम एक ब्रेक तक, और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, जहाँ पर बनी हैं 2 शानदार सी वो रेसिपीज़ जो मेरा ख्याल है आपने इतनी बनाई नहीं होंगी अपने घरों में, लेकिन अब आप इसको ट्राई कीजिएगा। दाल की आप लुक चेक कीजिए कि टेबल पे रखी हुई होगी तो कितनी को अच्छी लगेगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
इसको आप रोटी से बना खा सकते हैं, आप चावल के साथ खा सकते हैं, प्लेन राइस जो बनते हैं या ज़ीरा राइस के साथ खाइए, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। हल्की सा एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। ये ढाबा स्टाइल दाल है जो अमूमन हाईवेज़ वगैरह पे आपको मिलती है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सोचते हैं कि कैसे बनती होगी, ऐसे बनती है। इसके अलावा वाइट चिकन कोरमा जो है वो भी तैयार है। इसमें हमने लास्ट में हमने क्या किया, गार्निशिंग के लिए हमने बादाम इसमें शामिल कर दिए, लेकिन इसको आप एक बहुत ही रॉयल लुक अगर देना चाहते हैं तो उसमें चांदी का वर्क ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे ये बहुत अच्छा लगेगा और आपकी टेबल जो है वो सज जाएगी। बिल्कुल आप बनाइएगा। तो आई एम श्योर कि आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। कल भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही शानदार सी 2 रेसिपीज़ हैं। कल बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी मसाला ड्रम स्टिक्स बनाएंगे, और इसके अलावा गुलाब जामुन चीज़ केक। ये गुलाब जामुन चीज़ केक कैसा होगा, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा प्रोग्राम, और कल इंशाल्लाह ताला हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप सब लोग ज़रूर हमारे प्रोग्राम को कल देखिएगा, क्योंकि दोनों रेसिपीज़ वो हैं जो बड़ी ही पार्टी डिश हैं। यानी कि पार्टी डिश मैं इस तरह से कहती हूँ कि कभी आप लंच ब्रंच या फिर आप इसको डिनर पे कभी बनाते हैं या वीकेंड पे अपने घर वालों के लिए बनाते हैं। जैसे कि आप ये दोनों चीज़ें बनाइए, इसके साथ राइस की एक डिश बनाइए, तो बेहतरीन सा आपका मेन्यू जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा हमारा कल का प्रोग्राम। रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।